एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 8। मिस मारिया bought an insurance policy at the rate of 3.25% for her car for 3 years. Her first premium is rupees 26,000. Tell the price of her car. Also calculate the amounts of her second and third premium, where depreciation is 10%. मारिया ने अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई और इंश्योरेंस का रेट रखा गया 3.25% और ये इंश्योरेंस चलनी थी 3 ईयर्स तक। मारिया ने अपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया 26,000 रुपीज़। अब हमने कार की प्राइस कैलकुलेट करनी है, बतानी है कितनी है, और उसके अलावा सेकंड और थर्ड प्रीमियम भी कैलकुलेट करना है। जबकि हर साल के बाद कार की प्राइस में 10% कमी आ रही है, यानी कि डेप्रिसिएशन रेट 10% बताया गया है। जैसा कि एक तो हमने इसमें मालूम करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है प्राइस ऑफ कार कैलकुलेट करनी है, और सेकंड पार्ट में हमने इसका सेकंड और थर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करना है। पहले देख लेते हैं प्राइस ऑफ कार को। प्राइस ऑफ कार, यहाँ पर हमें कार की प्राइस नहीं बताई गई कितनी है, इसको हम सपोज कर लेते हैं x। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट प्राइस ऑफ कार x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें कार की वैल्यू का पता चल जाएगा, यानी कि कार की वर्थ कितनी है हमें इसका पता चल जाएगा। कार की प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रीमियम। वैसे तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्रीमियम गिवन है 26,000 रुपीज़, लेकिन अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं साथ लिख रहा हूँ फर्स्ट प्रीमियम। और प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए हम रेट को इस्तेमाल करते हैं, इंश्योरेंस का रेट यहाँ पर बताया गया है 3.25%। यहाँ पर लिखा जाएगा 3.25%। किसका 3.25%? जिसकी इंश्योरेंस करवाई जाए। तो यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई गई है कार की, तो 3.25% ऑफ कार या फिर कार की वर्थ जिसको हमने सपोज किया हुआ है x। 3.25% ऑफ x। 3.25% का सिंबल मूव करके डिवाइड 100 से कर देंगे, ऑफ का मतलब से ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ x। अब यहाँ पर जो 3.25 है पॉइंट को ख़त्म करेंगे, इसको लिख देंगे 325 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट को ख़त्म करने की वजह से डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 1, और पॉइंट की राइट साइड पे जितने डिजिट उतने साथ 0। 2 डिजिट आ रहे हैं 2 और 5, इसलिए साथ 2 0 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट प्रीमियम, ये बताया गया है फर्स्ट प्रीमियम है 26,000 रुपीज़। फर्स्ट प्रीमियम की जगह हम लिख सकते हैं 26,000, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 26,000। एक ही मतलब है फर्स्ट प्रीमियम जो कि 26,000 ही है, इसलिए हमने इसको 26,000 लिख लिया, क्योंकि हमने बस x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x की वैल्यू बस फाइंड करनी है, इसलिए x के साथ जो नंबर है उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर 26,000 है इस साइड पे, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10,000 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000, और इधर x के साथ 325 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके उसका उल्ट डिवाइड हो जाएगा 325। इधर रह गया बस x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 325 इज़ इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख जो कि है वैल्यू x की, और साथ रुपीज़ का सिंबल भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ में बात हो रही है और 26,000 भी रुपीज़ ही हैं। x की वैल्यू फाइंड कर ली 8 लाख रुपीज़। अब हम जो x लिखा है उसको इधर लिख लेते हैं, और साथ रुपीज़ 8 लाख इक्वालिटी की इस साइड पे, यानी कि वो इधर लिखा हुआ था उसको इधर लेगा, उसको इधर लेगा, एक ही बात है, यानी कि दोनों की पोजीशन चेंज की है। यहाँ पर जहाँ हम x लिखा हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइस ऑफ कार, क्योंकि प्राइस ऑफ कार को ही हमने सपोज किया हुआ है x, तो x की जगह लिख लेंगे प्राइस ऑफ कार। प्राइस ऑफ कार जो है ₹8 लाख। इसलिए इस तरह हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो सिंप्लीफाई कर लिया, हल कर लिया कि प्राइस ऑफ कार हमने कैलकुलेट कर ली 8 लाख रुपए। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड और थर्ड प्रीमियम को मालूम करने का कहा गया है। अब सेकंड प्रीमियम मालूम कर लेते हैं,
तो उसके बाद मालूम कर लेंगे थर्ड प्रीमियम। लेकिन जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हर साल के बाद कार की कीमत में 10% कमी आएगी। फर्स्ट प्रीमियम बताया गया 26,000 रुपीज़, यानी कि ये फर्स्ट प्रीमियम बता दिया गया, एक साल का प्रीमियम बता दिया गया। दूसरे साल का प्रीमियम मालूम करने से पहले हमने कार की कीमत में 10% कमी मालूम करनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं। कमी मालूम करने के लिए पहले प्राइस ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन प्राइस, डेप्रिसिएशन प्राइस, यहाँ पर उसको मालूम करने का यहाँ रेट बताया गया है इस क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का 10%। 10% किसका 10%? जिसकी इंश्योरेंस करवाई गई, इंश्योरेंस करवाई गई कार की, इसकी वर्थ है 8 लाख रुपीज़, इसलिए 10% ऑफ या फिर मल्टीप्लाई 8 लाख। 10% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 8 लाख। ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, यहाँ पर 1 और मल्टीप्लाई 80,000, तो 1 को 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 ही रहेगा और साथ रुपीज़ का सिंबल। इस तरह हमने देखा कि एक साल के बाद कार की प्राइस में 80,000 रुपीज़ कमी आ रही है। तो इस कमी के बाद यानी कि 8 लाख रुपीज़ में से 80,000 माइनस करेंगे, बाकी प्राइस कितनी रह जाएगी कार की? प्राइस ऑफ कार आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्राइस ऑफ कार आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले जितनी प्राइस थी 8 लाख रुपीज़ थी, 8 लाख उसमें से माइनस कर लेते हैं जो कमी आई जो कि 80,000 है, 80,000। तो 8 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 7,20,000। ये आ गया फर्स्ट ईयर के बाद प्राइस ऑफ कार जो न्यू आ रही है कम हो के 10%। अब मालूम करना है सेकंड प्रीमियम, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड और थर्ड प्रीमियम मालूम करेंगे। पहले मालूम कर लेते हैं सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम, और प्रीमियम को मालूम करने की यहाँ शरह बताई गई है सवाल में 3.25%। 3.25% किसका? 3.25% प्राइस ऑफ कार का, और अब न्यू का प्राइस ऑफ कार है 7,20,000, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7,20,000। 3.25% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 7,20,000। और अब यहाँ से 3.25 है, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 325, डिनोमिनेटर में पहले 100 है, पॉइंट को ख़त्म करने की वजह से पॉइंट की जगह लिखा जाएगा 1 डिनोमिनेटर में, और पॉइंट की राइट साइड पे जितने डिजिट उतने ज़ीरो, 2 डिजिट आ रहे हैं, 720, मल्टीप्लाई बाय 7,20,000। ये वाला 20 और ये वाला 2040, ये 7,20,000 के 40 से कैंसिल हो गए, और बाकी यहाँ पर रह गया 72 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 325 से। 325 मल्टीप्लाई बाय 72 इज़ इक्वल टू 23,400। 23,400 रुपीज़ सेकंड प्रीमियम, यानी कि दूसरी किस्त सालाना जो कि मारिया ने अपनी कार की इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी है, यह है 23,400 रुपीज़। और जैसा कि यहाँ कहा गया है कि सेकंड और थर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करें। सेकंड प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया, अब थर्ड करना है। और जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंश्योरेंस करवाई गई 3 ईयर्स तक, टाइम 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम तो बताया गया है इस क्वेश्चन में 26,000 रुपीज़ गिवन है, जो चलना था फर्स्ट ईयर का प्रीमियम अदा किया सेकंड ईयर तक, और सेकंड ईयर का प्रीमियम अभी हमने कैलकुलेट किया 23,400 रुपीज़। सेकंड ईयर का प्रीमियम चलना था थर्ड ईयर तक। इंश्योरेंस करवाई गई है 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस नहीं चलेगी। जो हमने अभी ये इंश्योरेंस कैलकुलेट की, प्रीमियम कैलकुलेट किया, ये थर्ड ईयर तक चलेगा। अगर हम थर्ड ईयर का भी प्रीमियम पे करेंगे तो वो तो चलेगा 4th ईयर तक, लेकिन थर्ड ईयर तक ही इंश्योरेंस चलनी है, इसलिए थर्ड ईयर का प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, थर्ड प्रीमियम को लिख सकते हैं
थर्ड प्रीमियम इज़ इक्वल टू 0 रुपीज़, यानी कि पे नहीं किया जाएगा। इस तरह हमने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया कि सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करें, सेकंड प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लिया और थर्ड प्रीमियम भी, जिसको हमने 0 रुपीज़ लिख लिया।